सास बहू की कहानी। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल का खिला कर क्या मारेगी? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, अब बना ही लिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू माँ जी, फिर मुझे कपड़े धोने में जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराते और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगे क्या? बहू आई सामने, खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से क्या कहा है, मुझे इसे नहीं खाना है, इसे ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में ही खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए कहा हाँ, तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराकर चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठकर पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाए। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस में छुट्टी भी थी। उनके पति के घर आए थे। पूजा शुरू हो गई। सास चिल्लाते हुए बहन ने कहा नहीं, वो नहीं। बहू दौड़ी दौड़ी आती और वो सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाए और सबके हाथ में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों से तेल लग गए थे, जिसे वो पूछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाई है, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसने लगा। बहू दौड़े दौड़े खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए। इधर 2 नौकर और बहू अकेले, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उनकी सास और कुछ आसपास के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निकाला, सास ने खाया। तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? ये काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वाले को तो जानते ही ना साहब, वो सब बहाना ढूंढते हैं नुस्खे निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए। ऐसा खाने बहू ने वे लग रहा है दिन का खाना को खा चुके थे। अब बहू बर्तन साफ करने नौकर को साथ लग गई। रात को जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर जोर से चिल्लाते मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराते और गाने लगी। सब उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली इसमें अच्छा तो मैं ही गा लेती हूँ, जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराते और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के 2 साइड में ही ड्रिंक करने के लगे। उसका पति चिल्लाता थोड़ा बर्फ ले आओ, तो फिर सास चिल्लाते यहाँ दाल नहीं है, फिर चिल्लाते कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर इधर आखिरी उसके पति का शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से से 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा जाहिर करे, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम करना नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया। यहाँ नहीं बुलाया होता तो कहीं भी पार्टी कर लेता। जैसे अनपढ़ गवार विवेक का रखा है, उसे मेहमानों की इज्जत काम करना तक ही नहीं आता। तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी। अब आस पड़ोस की औरतें भी बहाना मिल गया था। वो कहने लगी देखो क्या कर दी थी हमारी बहू ने, कोई काम ही नहीं करती। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी टांगे तोड़ दूंगी। उसने बेटे के दोस्त के कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा क्या चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है कि आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, और किसने मेरी बहू की जाहिल बोला? जरा इधर आ जाओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू ने किसी की शब्द कहा तो। अरे पापी, तूने एक इस लड़की को बस इसीलिए मारा कि शराब टूट गए? पापी के बच्चे सुबह 4 बजे से ही उठ जाती है, घर का सारा काम करती है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन में
खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी। तेरे यार दोस्त को भी अच्छे नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्त को भी, जो भी कहने ने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू ने के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़ कर बाहर आई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू को लाना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते हो क्या कि इस लड़की ने बारे में मेरी माँ भी मेरी बेटी है। माँ इसीलिए मुझे गलत काम करने का डांटती और बेटी इसीलिए कहती, कभी कभी मेरे दिल घबराए समझ जाती। मेरे दिन रात सेवा करती, मेरे हजार ताने सुनती, पर एक शब्द भी गलत नहीं करती, ना सामने ना पीछे पीछे। और तुम कहते हो कि दूसरी बहू ले आई, याद है ना छुटकी की दीदी अपनी बहू के सास के गुस्से के पड़ोस की महिला ने कहा, अभी पिछले हफ्ते में ही तुम्हें मियाँ बीबी भूख के छोड़कर तुमने दूर चले गए थे। मेरी इसी बहू 7 दिनों तक तुम्हारे घर का खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो, कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। बहू सुस्कुराते लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई, भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद गई। सास ने भोजन खाते लाते देखा और बहू ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हैं, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इससे जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे तुझे नई सास चाहिए, पर मुझे अभी भी तू ही मेरी घर की बहू है। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और एक ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है तो किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी भी यह सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कर भी होते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।